कथा में सम्मान पाने जाओगे, अपमानित तो होकर आओगे, कथा में भगवान पाने जाओगे तो सब कुछ लेकर आओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम सम्मान लेने आए या हनुमान। तो सती जी आई, अकेली नहीं, जग जननी भवानी। और किसके पास शंकर जी आए? कुंभज ऋषि। कुंभज का मतलब जो घड़े से पैदा भय अगस्त मुनि। अब देखो कितनी विचित्र बात। किसी ने शंकर जी से पूछा, बा आप तो समुद्र हो और ये समुद्र घट के पास क्यों आया है? कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि जी घट से पैदा हुए, तो तुम घट के पास क्यों आए? बहुत प्यारा जवाब दिया शंकर जी ने। बोले मैं समुद्र जरूर हूं, लेकिन भगवान समुद्र में नहीं, भगवान तो हृदय रूपी घट में ही मिलते हैं। कितनी अच्छी बात है? अब शंकर जी आए। अच्छा देखो, आए सो सती जी को दिमाग तो एक तो पहले ही खराब के पदवी लेकर आए, दूसरा क्या दिमाग खराब, पूजे ऋषि अखिले परजानी, पूजे ऋषि अखिले परजानी, अगस्त्य जी ने पूजा की। सती जी बोली जय हो। सती जी ने मन ही मन सोचा, बताओ जब कथा बख्तई श्रोता की पूजा करने लगे, जो कथा व्यास है वो श्रोताओं की आरती करें, तो ये क्या कथा सुनाएंगे? याद रखना माई बाप, जो वक्ता होता है, वक्ता तो दिखता है, पर दिखने वाला वक्ता कहने वाला नहीं होता। कहने वाले तो श्री हनुमान जी होते हैं। सती जी का मन नहीं लगा कथा में, और ऐसे लोगों का मन लगता भी नहीं है। जो सम्मान के भूख में कथा में आते हैं उनका मन लगता ही नहीं है। वो यही देखते रहते हैं कि लोग हमें देख रहे कि नहीं देख रहे, फोटो ठीक आ रही कि नहीं है, खींचो खींचो खींचो। और कैमरा अगर कोनो और तरफ हो, उसकी तरफ ना हो तो दिमाग खराब ना है करो। ऐसे लोग पर कुछ नहीं पाते। कथा से भी जाते हैं, समय से भी जाते हैं, भगवान की भक्ति से भी जाते हैं। भगवान की भक्ति तो ऐसे फक्कर पाते हैं कि बैठने को जगह नहीं, लेकिन बगल में हाथ जोड़ करके खड़े, कृपा तो इन पर भर भर करके बरसती है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। बालकांड दोहा नंबर 47 की तीसरी चौपाई। अच्छा, सती का नाम नहीं लिया गोस्वामी जी ने जब कथा हुई? किसका नाम लिया? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने नहीं सुनी, इसलिए श्रोता का नाम ही नहीं लिया। बहुत चतुर हैं गोस्वामी जी। बोले किसने सुनी? बोले सुनी तो केवल शंकर जी ने, सती जी तो बैठी रही प्रोटोकॉल के चक्कर में। बोलो सीताराम। और कई लोग प्रोटोकॉल के चक्कर में ही फेल होते हैं। हमें एक सज्जन मिले, बोले महाराज मंदिर में वीआईपी गेट नहीं है बागेश्वर धाम पे। हम कही अभी तक तो नहीं बना, यहाँ तो धक्के खा के ही जाओ। अच्छा, लोग भी कितने बेचते हैं, मंदिरों में भी वीआईपी चाहिए। एक बार हम कोलकाता गए, कलकत्ता, कुछ शिष्य गए हमारे साथ कलकत्ता। बाहर बैठे तो सुबह से तो हम भूखे रहे। 12 बजे हमारे भीतर वाले हनुमान जी बोले कचौड़ी खप जाए। कचौड़ी, मंदिर सामने और कचौड़ी की भूख लगी। तो हमने अपने चेलों से कहा कि अब भैया अब हमें कचौड़ी लाओ। चेला बोले गुरुजी अब दर्शन कर लो फिर खाना। हमने कही नहीं, हमारी माता कह रही कि खा के आना।
ऐसे मत आना, खा के आना। अच्छा, मन में कचौड़ी बोल एकदम बढ़िया रखी थी। हमने कहा बताओ कितनी अच्छी बात है। हमने कहा वहां हम दर्शन करें, वो भीतर से खाए कचौड़ी, गड़बड़ हो जाएगा, पहले कचौड़ी ले आओ। हम कचौड़ी खाने कुर्सी पर बैठ गए, चाय आई, हमने चाय पी, अपनी नरेली ली, हमने चाय पी। और चाय पीने के बाद में एक कार्ड लटका करके पंडित जी जैसे आए थे, नहीं लग रहे थे पंडित जी जैसे। बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, आप बागेश्वर वाले हैं? हमने कहा हाँ हम वही हैं। बोले अगर आप कहो तो हम VIP दर्शन करवा। हमने कान में कहा कि क्या लगेगा? बोले 500 रुपया पर पर्सन, 500 रुपया एक व्यक्ति का लगेगा। हम भी मूड मजाक के मूड में बैठे थे, कचौड़ी खाते खाते। हमने कहा एक काम करो, 5000 ले लो, माता से कह दो ये तो ही दर्शन दे दी बहन को भीतर तक जावे। आओ, कौन भीतर तक, अंदर तक जावे, दिमाग खराब कर रहे। पिंडी लौट के वो रुक गए, वो समझ गए, भाग गए फिर सीधे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा कि कथा तो सुनी, अगस्त मुनि ने कही तो, पर कथा में श्रोता तो 2 हैं, पर नाम एक का लिया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी शंकर जी ने, थी सती भी। बोले क्यों, इनका नाम क्यों नहीं? बोले श्रोता तो लाखों होते हैं, पर जो सुनता है वही श्रोता कहलाता, बाकी तो सोता कहलाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब जब कथा हो गई तो चले, बुरा क्षमा कीजिएगा, भगवान की कथा में शंका नहीं करना चाहिए। कई लोग भगवान पर ही शंका करते, भगवान है भी कि नहीं? भगवान ना होते तुम कहां से होते? लेकिन बताए किसको? एक जने बोले बाबा ये सब कपोल कल्पना है, भगवान। और भगवान भी बड़े दयालु हैं, ऐसे लोगों को ठिकाने भी लगाते रहते। आओ, एक बार 2 व्यक्तियों ने एक किताब बनाई भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर। कहा कि क्या किताब बनाई? किताब पुस्तक लिखी उन्होंने, भगवान की कमियां। लो बताओ, भगवान के ऊपर कमियां की पुस्तक लिखी। दूसरे मित्र ने कहा क्या गजब की पुस्तक है, आहा लिखो लिखो लिखो, सुपर डुपर हिट होगी। अब ये गया ससुराल, तो उसने देखा, बोले लिखो भगवान की कमी नंबर 1। तुरंत लिखने लगा एक मित्र। बोले क्या कमी है? बोले बताओ तो। पतली सी बॉल मकान पर चढ़ी, एकदम पतली, 1 अंगुली बराबर, और उसमें फल बड़े बड़े कुमड़ा के 5-5 किलो के। भगवान को शर्म नहीं आई अपने मन से? पेड़ा इतना पतला, पेड़ जो बॉल है वो इतनी पतली, कुमड़ा का फल। किसी ने कुमड़ा का पेड़ देखा है? कुमड़ा जानते हो क्या कहते हैं मराठी? अब समझ जाओ तुम्हें। कद्दू, कद्दू, खपड़ा, खोपता, खोजता, कोपता। अच्छा ठीक है, अब समझ जाओ तुम। अब हमारा दिमाग खराब हो जाए फिर। नहीं, अब अपने हिसाब से लगा लो। उसका पेड़ देखा, एकदम पतला होता है, होता कि नहीं? और फल जी जी बड़ी। बोले देखो भगवान की गलती नंबर 1, तना पतला सा, फल इतने बड़े बड़े। भगवान को शर्म नहीं आई अपने मन से? या तो वजन छोटा कर देते या पेड़ मोटा कर देते। मित्र बोला वाह क्या गजब की बुद्धि है। अब वापस आए घरवाली को लिवाकर, और जैसे ही वापस आए तो सामने आम का बाग था। आम के बाग में गर्मियों का दिन लेटने के लिए गए, और जैसे ही लेटे सोई नजर ऊपर गई। बोले देखो भगवान की गलती नंबर 2। बोले गलती क्या है? बोले भगवान ने गलती की, आम का पेड़ तो बहुत बड़ा बना दिया, फल छोटे छोटे लगा दिए। कुम्हड़ा यहां लगा देते, आम का फल वहां लगा देते, ठीक रहता। भगवान बुद्धू है, ज्ञान नहीं है। मित्र बोला क्या बात है। भगवान भी ऐसे लोगों की बुद्धि बीच बीच में ठिकाने लगाते रहते हैं। जैसे ही जे सोए सोई तूफान चलो सो एक आम को फल अमियां टूट के नाक पे उड़ी पटा।
जहां पटाखुड़ी सोई खून बहने लगा। मित्र बुला रही, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, पानी पानी लाओ, पानी लाओ, पंखा जले, हवा करें। ये बोला डॉक्टर बाद में बुलाओ, पहले जो किताब बना रहे फाड़ो। बोले क्या? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा, आम के पेड़ में कुमड़ा नहीं ठोक दिया, इतने से फल ने दिमाग खराब कर दो। 13वीं होते होते बची, और कहीं अगर कुमड़ा लगे होते ता तो निपट गए थे आज। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान अभिमानियों को ठिकाने लगाते रहते हैं।